डिस्क्लेमर, इस कहानी का वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है और इस कहानी के माध्यम से सिर्फ हम एक सीख देना चाहते हैं और किसी के भी मन को ठेस नहीं पहुंचना चाहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गंगा के पवित्र तट पर महाकुंभ का मेला पूरे भव्यता से सज चुका था। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आए हुए थे। साधु संतों की टोलियां, साधारण भक्तों की भीड़ और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान इस मेले की शोभा बढ़ा रहे थे। यह न केवल एक धार्मिक आयोजन था, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक भी था। लेकिन इस भीड़ और धार्मिक माहौल के बीच कुछ अंधेरे कोने भी थे। जहां आस्था और श्रद्धा का माहौल था, वहीं कुछ लोग इस अवसर का दुरुपयोग कर रहे थे। यह कहानी सविता की है, जिसने अपनी बुद्धिमानी और साहस से ऐसे ही एक खतरनाक जाल को उजागर किया। सविता उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की साधारण गृहिणी थी। वह हर बार महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए जाती थी। उसका मानना था कि गंगा में डुबकी लगाने से जीवन के पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। इस बार वह अपने पति रमेश और 2 बच्चों के साथ मेले में पहुंची थी। मेले का माहौल अद्भुत था। चारों ओर धार्मिक संगीत की धुनें, श्रद्धालुओं की भीड़ और संतों के प्रवचन की गूंज सुनाई दे रही थी। सविता के मन में गहरी आस्था थी। गंगा स्नान के बाद उसने कुछ धार्मिक प्रवचनों में भाग लेने का निर्णय लिया। प्रवचन देने वालों में एक बाबा थे, जिनका नाम अवधेश गिरी था। वे बहुत प्रसिद्ध थे और उनके अनुयायी उन्हें एक चमत्कारी पुरुष मानते थे। बाबा का दावा था कि उनके पास हर समस्या का समाधान है, चाहे वह पारिवारिक कलह हो, आर्थिक तंगी हो या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं। सविता ने भी बाबा के प्रवचन सुने। बाबा की वाणी में ऐसा जादू था कि वह उनके विचारों से प्रभावित हो गई। प्रवचन के अंत में बाबा ने कहा, जो भी मुझसे व्यक्तिगत आशीर्वाद लेना चाहता है, वह आश्रम में आए। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करूंगा। सविता ने बाबा से मिलने का निश्चय किया। अगले दिन वह बाबा के आश्रम पहुंची, जहां पहले से कई महिलाएं और पुरुष मौजूद थे। बाबा ने सविता से प्रेमपूर्ण वाणी में बात की और उसे विशेष साधना के लिए अगले दिन अकेले आने को कहा। सविता बाबा की बातों से थोड़ी असहज हुई, लेकिन वह उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर पाई। अगले दिन वह बाबा के पास गई। बाबा ने उसे एक गुप्त कक्ष में ले जाकर कहा, यहां तुम्हें ध्यान करना होगा और तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बाबा की बातें सविता को अजीब लगी। उसने आसपास देखा तो कई अन्य महिलाएं भी वहां आती जाती दिखीं। कुछ महिलाएं दुखी और भयभीत लग रही थीं। सविता को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि बाबा की मंशा ठीक नहीं है। उसने अन्य महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वे चुप रहीं। एक दिन सविता ने बाबा के चेलों की बातें छिपकर सुनी। वे आपस में बाबा के विशेष साधना सत्रों की चर्चा कर रहे थे, जिनमें महिलाओं का शोषण किया जाता था। सविता ने पूरी घटना को रिकॉर्ड करने का निर्णय लिया। अगले दिन वह बाबा के पास गई और छिपे हुए कैमरे से बाबा की हरकतों को रिकॉर्ड कर लिया। इस सबूत के साथ वह तुरंत पुलिस के पास गई। पुलिस ने बाबा के आश्रम पर छापा मारा और वहां से कई महिलाओं को मुक्त कराया। बाबा और उनके चेले गिरफ्तार हो गए। जांच में पता चला कि बाबा ने धर्म की आड़ में कई महिलाओं का शोषण किया था। सविता की हिम्मत और जागरूकता के कारण न केवल बाबा के पापों का पर्दाफाश हुआ, बल्कि अन्य महिलाएं भी उनके जाल से बाहर निकल सकीं। महाकुंभ के आयोजकों ने इस घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए। जागरूकता अभियान चलाए गए, जिनमें महिलाओं को यह सिखाया गया कि किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, चाहे वह कितना ही धार्मिक क्यों न लगे। कहने दी वह थी। सविता की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आस्था के साथ साथ सतर्कता भी आवश्यक है। किसी भी धार्मिक आयोजन में न केवल श्रद्धा, बल्कि जागरूकता भी जरूरी है, ताकि कोई व्यक्ति धर्म की आड़ में शोषण न कर सके। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति की हिम्मत समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है।